हेलो डियर स्टूडेंट, जय महादेव की। आज हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन का सेकंड डे है। तो फर्स्ट डे में हमने बहुत सी सारी चीज़ों को कवर किया, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी ही वीडियो रहेगी ताकि आप लोग जो है आसानी से चीज़ों को समझ लें। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा टोटल जो है 9 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, जो इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन इसका जो a है यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, bx प्लस c हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे होता है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें अगर इक्वल टू 0 कर दें तो यही क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 अगर कर दें तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें a जो है यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। क्लियर है। अब रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक। अब आपने देखा होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता था उसमें क्या होते थे, उसमें जीरोज होते थे। ठीक है, तो उसमें जीरोज होते थे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोज को हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो x की हमारी, जब हमने बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक है तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज। ठीक है, x की 2 वैल्यूज आएंगी। तो इस तरीके से जो है हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं हम, जैसे हमारा क्वाड्रेटिक रूट्स क्या है। मान लिया, सपोज कर लिया इसके 2 रूट्स हैं। कौन कौन से रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। तो अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो x के प्लेस पे अगर हम अल्फा रख दें या बीटा रख दें तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है। ठीक है, मींस एग्जैक्ट ये अगर लेफ्ट साइड देखें तो ये भी 0 आ जाएगा, यानी 0 इज इक्वल टू 0 हमें मिल जाएगा। यानी अगर x के प्लेस पे हम अल्फा रख दें तो यानी क्या बन जाएगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। मीन्स लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर बीटा रख दें, a बीटा स्क्वायर प्लस बीटा x बीटा b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां पे इस तरीके से अगर हम x के प्लेस पे रख पुट कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं रूट्स। रूट्स बोलेंगे या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिकली जो है कैसे हम सॉल्व करते हैं ये देख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक हमारा फैक्टराइजेशन मेथड और एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, 2 मेथड से इसको हम बेसिकली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें कोई हम ले लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम इसमें फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 ये होता है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी a को कांस्टेंट वैल्यू c से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल गया हमको ac। और स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 में ac के हम 2 ऐसे फैक्टर निकालते हैं। मान लिया इसके 2 फैक्टर, एक मान लिया एक फैक्टर मिल गया समथिंग p मिल गया और एक फैक्टर q मिल गया। तो इस तरीके से फैक्टर हम करते हैं जिनका सम जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, इस b के इक्वल होना चाहिए।
ठीक है, तो ये होता है इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का तरीका। अब एक कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज कर लिया 4x² प्लस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मिल गया। तो यहाँ पे a क्या है, a हमारा 4 है, कंपेयर कर लें आप ax² प्लस bx प्लस c से। b के प्लेस पे क्या है 8 और c के प्लेस पे क्या है 3। इतना क्लियर होगा आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, a को c से मल्टीप्लाई, यानी 4 को 3 से, 4 इंटू 3, ये बन गया हमारा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम क्या होना चाहिए 8 आना चाहिए। अब 4 तो इसको हम कर सकते हैं 1 इंटू 12, पहला फैक्टर अगर बना तो 12 प्लस 1 क्या होगा 13, यानी 8 नहीं आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 2 से अगर करें 2 6 12, यानी 6 प्लस 2 8, ये हमारा हो जाएगा। यानी हो गया 4x² प्लस 8 के प्लेस पे 6x प्लस 2x पुट कर सकते हैं, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक बारी हम ये ले लेते हैं पेयर फॉर्म में। अब इन दोनों में 4 और 6 में कॉमन क्या है, यानी दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों को डिवाइड कर दे तो 2 हो सकता है, ये 2। और x² x में कॉमन क्या है, अब जो कॉमन हम लेते हैं उनसे क्या करते हैं, इन वैल्यूज को डिवाइड करके ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो 2 से 4 डिवाइड होगा तो 2 आएगा, x² को हम x से करेंगे तो x आएगा, प्लस 2 से 6 में होगा 3 आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। यहाँ तो ऑलरेडी 2x प्लस 3 है, मीन्स केवल हम 1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 1 क्या होता है, 1 ऐसा है जो सब में कॉमन होगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान आपको रखना है कि जब आप लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साथ में सॉल्व करते हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल टू के बाद लिखते हो साथ साथ, तो यहाँ पे एक साइन इस तरीके से बोलते हैं इम्प्लाइज। अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा, इसके प्लेस पे इम्प्लाइज भी लिख सकते हैं और लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना, जब इक्वेशन आप सॉल्व करते हो तो इसके आगे इम्प्लाइज कैसे बनता है, ऐसे 2 लाइन, और ये करो या और करो, लिखते जाओ इस तरीके से। फिर ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज 2x प्लस 3। हमने क्या किया, इन दोनों, ये एक टर्म है एक टर्म ये है, इन दोनों में 2x प्लस 3 को कॉमन ले लिया। यहाँ क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर चाहें। ठीक है, तो x की वैल्यू इससे अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा, हमें सॉल्व करें तो ये मिल जाएगा हमको ना, एक बार 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर लें हम, तो इससे क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 3 अगर इधर जाएगा माइनस 3, x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। एक सॉल्यूशन ये मिल गया। दूसरा सॉल्यूशन एक बार इसको 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा +1 तो -1 और 2 ये आ जाएगा इसके नीचे, यानी ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर कह सकते हैं, इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, और अगर इसको फैक्टर करेंगे तो ये इसके दोनों क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। तो क्वाड्रेटिक उसके इक्वेशन के दोनों फैक्टर ये हो जाएंगे और उनके सॉल्यूशन ये होंगे। सॉल्यूशन का मतलब आपको बताया था ना, अगर इनकी वैल्यू पुट की जाए यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा, पुट करके आप देख सकते हैं। 4 x के प्लेस पे -3/2 स्क्वायर। ठीक है, तो -3/2 स्क्वायर मीन्स 3 3 जा 9/4, ये आगे वैल्यू, प्लस 8x है, प्लस 8 इंटू x के प्लेस पे -3/2, ठीक है, प्लस 3। अब इसको आप सॉल्व करिए, 4 से 4 कैंसिल हो गई, यहां हो जाएगा 2 4 जा, ये वैल्यू आ गई 9। ठीक है, और यहाँ -3 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -3 है तो ये हो जाएगा -12, अब प्लस 3 ऑलरेडी है, अब ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 -12, 0 आ गई नहीं, 0 इज इक्वल टू 0, यानी ये इसके क्या हो जाएंगे दोनों सॉल्यूशन। दूसरा भी आप चेक कर सकते हैं इसी तरीके से, क्लियर है, ये दोनों इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। और अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से अगर हम सॉल्व करना चाहें
तो क्वाड्रेटिक फार्मूला एक होता है x इज इक्वल टू, इसमें दोनों एक साथ लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल अपॉन 2a। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू b के प्लेस पे हम क्या रख देंगे 8 माइनस 8 फिर प्लस माइनस रूट में फिर क्या आएगी बी स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे क्या आएगा 4 और सी के प्लेस पे 3 आएगा और होल अपॉन ये पूरी ये वैल्यू है अपॉन 2 इंटू ए हमारा क्या है 4 है। इस तरीके से इसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस रूट में इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 64 माइनस ये हो जाएगी 48 होल अपॉन में 8। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस 8 प्लस माइनस रूट में ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 16 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 14 माइनस 8 6 आ गई वैल्यू और ये हो जाएगी 5 माइनस 4 1 16 अपॉन में 8 आ गई। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए, यहां पे मैं कर ले रहा हूं इसको, माइनस 8 प्लस माइनस ये किसकी वैल्यू निकालने, x निकाल नहीं है, प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 4 जा 16 होता है ना, तो इसका स्क्वायर रूट 16 का निकालना 4 आ जाएगी वैल्यू अपॉन 8। अब इसमें क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके। कैसे करेंगे, अब एक बार लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस 8, हमने क्या किया एक बार प्लस लिया, प्लस 4 अपॉन में 8, ये आ जाएगी वैल्यू माइनस 8 और प्लस 4 कितना हो जाएगा माइनस 4 अपॉन में 8, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 1/2। आपने देखा था ना एक आ गई ये वैल्यू। दूसरा केस में हम क्या करेंगे, ये कैसे निकाला, हमने एक बार प्लस लेके सॉल्व किया, अब एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे इसे, माइनस 8 माइनस 4 माइनस 4 होल अपॉन में 8, ये क्या हो जाएगा माइनस 12 अपॉन में 8। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं 4 से, माइनस 3/2। अभी हमने जो आंसर निकाला था क्या निकाला था, इसके दो सॉल्यूशन, एक माइनस 3/2 और एक माइनस 1/2, दोनों हमने क्या निकाल लिया। तो सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन होता है ये होता है, ये मीन्स 100% जो है रिजल्ट इसका निकलेगा, ये कुछ भी हो जाए तो आप जो है सबसे ज्यादा इस पे जो है फोकस करेंगे। ये आप याद रखेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से 100% सॉल्व प्रॉपर वे में हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d जो होता है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही इसका डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब अगर ये हम निकालते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर d जो है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब क्या, अगर निगेटिव आती है, निगेटिव आती है, अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आती है, मान लिया लेट्स -2 -3 इस तरीके से नेगेटिव वैल्यू आती है, तो जो इसके रूट्स होंगे, रूट्स का मतलब जो x की आपने दो वैल्यूज निकाली थी यानी सॉल्यूशन, इसके दोनों जो x के सॉल्यूशन निकलेंगे वो क्या होंगे, नो रियल रूट, रियल रूट नहीं होंगे, यानी x के दोनों वैल्यूज रियल नंबर नहीं होंगे, रियल नंबर नहीं होंगे तो क्या होंगे, नॉन रियल होंगे। ठीक है, तो वो रियल नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। तो याद रखना है अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो x के दोनों फैक्टर जो होंगे यानी x के दोनों सॉल्यूशन जो होंगे वो जो होंगे रियल नंबर नहीं होंगे, ना तो ये नेगेटिव इस फॉर्म में आएंगे मींस
यानी वो इस तरीके से माइनस ये इस फॉर्म में हो सकता हो क्योंकि ये रियल नंबर। अब हमने इस निकाला डी की वैल्यू, फिर यानी बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर 0 आ गई तो रियल रूट होंगे, रियल रूट्स मीन्स रियल सॉल्यूशन होंगे और दोनों रूट्स इक्वल होंगे, यानी x की दोनों वैल्यू सेम आएगी। मान ली x की वैल्यू अगर 2 आती है तो दूसरी भी x की वैल्यू 2 आएगी, यानी दोनों के सॉल्यूशन सेम होंगे, यानी दोनों के रूट्स इक्वल होंगे। अब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो रूट्स तो रियल होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। जैसे हमने पिछला जो निकाला था ये क्या थे, ये दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। रियल रूट्स हैं लेकिन ये डिस्टिंक्ट है। तो वही चीज ये कह रहा है इस केस में कि रूट्स जो होंगे रियल होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, कब ये कंडीशन होगी, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मींस डी पॉजिटिव आएगी, यानी डी की वैल्यू क्या हो सकती है, एक तो नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव केस में रूट्स जो होंगे रियल, नो रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, हो सकता है इस तरीके से। और या डी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी ये कंडीशन, इसमें रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, इक्वल रूट्स नहीं होंगे। और अगर ये डी की वैल्यू 0 आ जाए तो दोनों रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी। तो ये आप जो है इस तरीके से याद रखें। बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाँ और एक चीज और है, इसके सपोज कर लिया रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं, अल्फा एंड बीटा इसके अगर रूट्स हैं तो इनका सम जो होता है अल्फा प्लस बीटा, जैसे पॉलिनोमियल में हमने देखा था माइनस बी अपॉन में ए, और इनका प्रोडक्ट जो होता है वो सी अपॉन में ए होता है। ये भी आपको जो है याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो a sequence of list of numbers in which each term is obtained by adding a next fixed number to the preceding term। ठीक है, मान लिया ये है इस तरीके से a1, a2, a3, a4, इस तरीके से सीक्वेंस दिया है नंबर का। ठीक है, तो इसमें 2 कंटिन्यूअस जो नंबर होंगे a1 के बाद a2, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा या a3 a2 के बीच का, यानी से इस नंबर में कॉमन नंबर ऐड करके, सपोज करें इसमें 3 ऐड कर रहे हैं तो ये a2 मिल रहा है तो इसमें 3 ऐड करेंगे, तो यानी इनके कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि a2 माइनस a1 का जो डिफरेंस होगा वही a3 माइनस a2 का होगा, वही जो होगा a4 माइनस a3 का होगा। इस तरीके से इनमें जो डिफरेंस अगर इक्वल आएंगे हर एक नेक्स्ट टर्म के बीच में, तो इसको हम बोलेंगे, इस सीक्वेंस को बोलेंगे अर्थमेटिक यानी एपी। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, d इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, यानी a2 माइनस a1। ठीक है, और a3 माइनस a2, इनको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, d से डिनोट करते हैं। तो किसी एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। इसका हमको nth टर्म निकालना है, मतलब कोई भी एपी दिया हुआ है इसका एक जनरल टर्म nth टर्म अगर निकालना है, जैसे 5th टर्म निकालते हैं 6th, वैसे nth एक स्टैंडर्ड टर्म होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, an भी लिख सकते हैं और बहुत जगह पे tn भी लिखा जाता है। तो इसका फार्मूला होता है, फर्स्ट टर्म अगर हमने ले लिया, मान लिया फर्स्ट टर्म जो है a है, कॉमन डिफरेंस को हमने मान लिया कॉमन डिफरेंस d है, तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, nth टर्म निकालना है तो n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इस तरीके से निकल आता है। अब मान लिया कोई इस तरीके से दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से सपोज कर लिया नंबर दिया हुआ है। अब हमको इसका सपोज कर लिया 50th टर्म का
टर्म हमको निकालना है, इसका 50th टर्म क्या होगा। तो अगर हमको ए पता है 2 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 4 माइनस 2 यानी 2 आ गया। कॉमन डिफरेंस क्या आते हैं कंसेक्यूटिव टर्म का, यानी 6 माइनस 4 कर लो 2 आ गया। इसका 50th टर्म निकालना है यानी A50, इसका 50th टर्म यानी इसके 50th पोजीशन पे कौन से नंबर आएगा ये हमको, अब यह हमको पता है इसके सेकंड पोजीशन 4 है, थर्ड पे 6 है, 8 है, इसी तरह इसके 50th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा अगर ये हमें निकालना है। तो ये फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a के प्लेस पे 2 आ गया प्लस 50th टर्म मीन्स 50 माइनस 1, एन क्या हो गया एन हमारा 50 हो गया ना, अब 50th टर्म निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, यानी 2 प्लस 50 माइनस 1 हो जाएगा 49 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 9 जा 18, 1 कैरी हो गया, 2 4 जा 8, ये हो गया 98, 98 प्लस 2 कितना हो जाएगा 100, यानी जो इसका 50th पोजीशन पे नंबर होगा वो 100 होगा। इस तरीके से nth टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल का फार्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2। तो फर्स्ट n नेचुरल मान लिया, ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, तो इसके सपोज कर लिया 15 नेचुरल नंबर का सम अगर हमें निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2। तो 15 नेचुरल नंबर का सम अगर निकालना है तो 15 प्लस 1, क्योंकि 15 ये हो गया ना, कितने का निकालना है ये हो जाए, तो 15 इंटू 16, 15 प्लस 1 16 अपॉन में 2, ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 120 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से निकल जाता। अब सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, इवन नंबर मीन्स फर्स्ट इवन नंबर का सम निकालना, जैसे इस तरीके से फर्स्ट इवन नंबर यही तो होंगे 2 4 6 8, इस तरीके से इसका फार्मूला होता है n प्लस 1, ये होता है। तो फर्स्ट इवन नंबर सपोज कर लिया हमको 10 इवन नंबर का, फर्स्ट 10 इवन नंबर का निकालना है, n हमारा हो गया 10, रख दीजिए वैल्यू 10, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 इंटू 11, 110 हो गई। फिर कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, एन ऑड नेचुरल नंबर का होता है एन स्क्वायर। तो एन ऑड नेचुरल ऑड नंबर कहां से स्टार्ट हो 1 3 5 7, तो इसके सपोज कर लिया 8 ऑड नेचुरल नंबर का सम निकालना है, तो यानी एन स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर, ये हो गई वैल्यू 60। सपोज कर लिया ए और बी और सी तीनों एपी में हैं, तो बी जो होता है दोनों एसी का ये मीन होता है। कैसे मीन होता है, मीन्स बी की वैल्यू जो होगी ए और सी को ऐड कर दें डिवाइड बाय 2 होता है। कैसे होता है, जब ये तीनों एपी में हैं तो दो इनका इसका जो डिफरेंस होगा वही इसका होगा, यानी बी माइनस ए का जो डिफरेंस होगा वो सी माइनस बी का होगा। माइनस ए को इधर लेके चले आए और ठीक है, माइनस ए को हम क्या करते हैं, सॉरी माइनस बी को हम इधर लेके चले आते हैं, तो माइनस बी आ जाएगा 2b, और माइनस ए को इधर लेके चले आते हैं तो a प्लस सी हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस सी बाई 2, यानी जो मिडिल टर्म है ये b जो होगा दोनों के मीन के इक्वल होगा। इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, इसको बोलते हैं x, इसको o अगर ले लें x o x डैश, x o x डैश, इसको बोलते हैं x एक्सिस, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट देख लेते हैं प्रॉपर में। ये जो होता है हमारा
कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं किसको? इस पूरे प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। और ये जो होता है हमारा एक्स डैश, ये हो गया हमारा ओ, ये वाई डैश, ठीक है। इसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। जो ये पोर्शन होता है ये होता है हमारा ओरिजिन। तो कोई भी मेजरमेंट क्या होता है, यहीं से हम इसको करते, इसका कोऑर्डिनेट जो होता है 0,0। तो ये जो होता है एक्स एक्सिस, इस ये एक्स डैश को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये वाई डैश को बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये होता है, तो इसमें क्या होता है, हमारे दो पॉइंट यानी एक्स एक्सिस पे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पे वाई, यानी ये बेसिकली क्या होता है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स इसके जो है इसमें रिप्रेजेंट होते हैं। तो जो इधर लेफ्ट साइड, जो हम राइट साइड होती है, इधर हम पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, और टॉप पे भी पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। इधर जो होता है नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट होती है, ये हमारी नेगेटिव वैल्यू होती है। अब ध्यान से देखना है, जिधर बेसिकली डैश लगे हैं उधर नेगेटिव, यानी यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि डैश इधर लगा हुआ है। अब ये भी याद करने का तरीका है कि जब ये ऊपर हो गया पॉजिटिव हो गया, जब गहराई में नीचे जाते हैं जमीन में तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड हमारा नंबर सिस्टम पे हम क्या लेफ्ट को नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब ये जो है कार्टेशियन जो प्लेन होता है, इसको चार पार्ट में 1 2 3 4 पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट जो ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट यहां पे देख लेते हैं, ये फर्स्ट जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इस तरीके से ये होता है। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स, पहले हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के पहले एक्स एक्सिस पे इसको देखते हैं लेफ्ट राइट, फिर हम वाई एक्सिस पे इसकी पोजीशन देखते हैं क्या है। एक्स को हम यानी पहले पार्ट को हम बोलते हैं ABSIF सीसा, और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो कोई भी पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना हो हमको कार्टेशियन प्लेन में, तो पहला पॉइंट होता है जो एक्स एक्सिस के अगेंस्ट में होता है, उसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट। अब कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एब्सिसा हुआ कौन सा ऑर्डिनेट। तो याद रखिए ए अल्फाबेट जो है ओ से पहले आता है, इसलिए पहला वाला एब्सिसा हो गया, ओ वाला ऑर्डिनेट वाला वाई हो गया। इस तरीके से यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखें तो एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव और ऊपर भी पॉजिटिव, यानी एक्स और वाई की वैल्यू जो होगी दोनों में पॉजिटिव होगी। क्लियर। सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्सिस पर पहले हम देखते हैं, तो यानी पहला एब्सिसा नेगेटिव होगा, और ये ऊपर की तरफ देखेंगे फर्स्ट के बाद सेकंड में, तो ये पॉजिटिव होगा, यानी ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड में माइनस और प्लस, एब्सिसा नेगेटिव ऑर्डिनेट प्लस, फिर हम इसमें आते हैं, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में पहले हम इस पे एक्स पे नेगेटिव चलेंगे, और फिर नीचे आएंगे ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसमें यानी दोनों नेगेटिव होंगे। हम अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ में क्या होगा, पहले इधर पॉजिटिव चलेंगे, फिर नीचे की तरफ नेगेटिव चलेंगे, ये हो गया। तो इस तरीके से यानी हम ये कह सकते हैं जो फर्स्ट और थर्ड होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पे देखो दोनों प्लस प्लस हैं और ये माइनस माइनस है। इसी तरीके से सेकंड और फोर्थ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ प्लस माइनस है। यानी अगर हम ये कहते हैं, ये कहता है कि 3 4 को किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हम इसमें एब्सिसा भी प्लस है ऑर्डिनेट भी प्लस है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोल रहा है -3 कामा 2 किस में लाई करेगा, तो -3 मीन्स इधर और 2 मीन्स ये, यानी एब्सिसा हमारा नेगेटिव हो गया, ऑर्डिनेट प्लस हो गया, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये पॉइंट सेकंड में बोल रहा है कि -3 -2
ये कहाँ पे लाई करेगा? तो -3 इधर हो गया, -2 नीचे, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सपोज कर लिया कोई इस तरीके से दिया हुआ है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,3, तो ये कहाँ लाई करेगा? अब x पे तो 0, x क्या है? 0 है, तो यानी ये पॉइंट जो है यहाँ 0 0 कहाँ रहता है? इसका है, ओरिजिन का। तो x तो इसका 0 यानी यहीं रह जाएगा, केवल y 3 चलेगा, यानी 3 हो गया। तो ये किस पे लाई करेगा? ये y एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई करेगा, y एक्सिस पे। क्लियर है? तो एक्सिस पे भी पॉइंट लाई करते हैं, केवल कार्टेशियन प्लेन में ही लाई नहीं करते। अब कह रहा है, सपोज कर लिया -3,0, तो -3 मीन्स एक्स एक्सिस पे तो चलना ही चलना है, तो यानी -3 यहाँ चला, और y पे कुछ नहीं चलना है, यानी ये पॉइंट -3,0 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। देख लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया प्लस प्लस, मान लिया एक पॉइंट है, ये फर्स्ट है, तो ये हो गया। अब इसमें एक्स वाई कैसे होता है? ये डिस्टेंस जो होती है, अगर पॉइंट ये है, मान लिया, जैसे यहाँ पे देख लें आप लोग, कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो x का मतलब ये x एक्सिस से इसकी दूरी, इस पॉइंट से हम इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और इधर y पे भी, तो ये डिस्टेंस जो होगी ये बेसिकली x हो गई, और y के लिए ये डिस्टेंस जो है y की हो गई, यानी y एक्सिस पे y मिलेगा और x एक्सिस पे x मिलेगा। यही डिस्टेंस ये y ये भी होगी, सेम होगी ना, और ये x ये भी होगा, सेम होगा ये। तो इस तरीके से जो है किसी भी पॉइंट का हम ये निकाल सकते हैं एक्स वाई। ठीक है, इस तरीके से पोजीशन ऑफ कार्टेशियन रिप्रेजेंटेड बाय पी एक्स वाई कॉल्ड द एब्सिसा, ये सब हमने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब दो पॉइंट दिए हुए हैं, मान लिया कार्टेशियन प्लेन में, एक का कोऑर्डिनेट है x1, एक का y1। ठीक है, ये x1, यहाँ पे ये y1 होगा। ठीक है, इसको सही कर लें, x1 और y1 होगा, और यहाँ पे x2 और y2 होगा। तो डिस्टेंस इसके बीच का अगर हमें निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है, मान लिया ये PQ डिस्टेंस निकालना है, तो स्क्वायर रूट में x2, इसका फार्मूला जो होता है, अगर हमको PQ डिस्टेंस निकालनी है तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1, x1 माइनस x2 कर लो या x2 माइनस x1, कोई बात नहीं, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, ये फार्मूला होता है। अब सपोज कर लिया सेंटर से इसका कोऑर्डिनेट मान लिया ये P हो गया, ये Q हो गया, ये XY डिस्टेंस पे है, तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका XY कोऑर्डिनेट है, तो PQ क्या निकल जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि x1 y1 अगर लेके करेंगे तो ये 0 0 ही है, तो यानी यहाँ पे एक 0 0 0 आ जाएंगे, तो ये हो गया। इस तरीके से डिस्टेंस फ्रॉम अ P पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x y है, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस ये। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन फार्मूला क्या होता है। सपोज कर लिया एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट P है, x1 y1 और दूसरा x2 y2। मान लिया इनके बीच में कोई एक पॉइंट, बीच में मींस इनके बिटवीन दिस पॉइंट एक R पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट xy है, और ये R जो है PR और RQ को M1 M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमें R के कोऑर्डिनेट क्या कैसे मिलेंगे, तो R का कोऑर्डिनेट अगर निकालना होगा तो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका है x2 y2, और ये M1 और M2 रेशियो में जो है इसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये PR और RQ का जो रेशियो है ये है M1:M2। अगर हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस इसमें अपोजिट हो जाता है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2।
ये हो गया क्या, इसका एब्सिसा निकल गया। ऑर्डिनेट में भी ऐसे ही कर लेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन में m1 प्लस m2। अब जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये मान लिया x1 हो गया, ये हो गया x2, यहाँ पे हो गया m1, ये हो गया m2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। अब इसमें क्या होता है, x1 का m2 के साथ, x2 का m1 के साथ, इसी तरीके से इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये तो आ रहा होगा, और दोनों को फिर ऐड कर देते हैं। तो ये इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब सपोज कर लिया ये जो है मिड पॉइंट है, ये यानी m1 और m2 जो है का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर मिड पॉइंट होगा तो 1:1 होगा ना। अगर ये क्या हो जाए, ये m1 m2 का रेशियो, यानी r जो है सपोज कर लिया मिड पॉइंट है, बीच का पॉइंट है, यानी इनका रेशियो ये हो जाएगा 1:1 का। तो इस केस में कैसे निकालेंगे हम, m1 के जगह पे भी 1 आ जाएगा क्योंकि 1:1 में हो रहा है, यानी ये हो जाएगा x1 प्लस x2 और m1 प्लस m2 मीन्स 2, क्योंकि दोनों का 1:1 में कर रहा है, ये हो गया। यानी y अगर निकालना हो तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट करते हैं, यानी अगर मिड पॉइंट होगा तो 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। हम लोग जल्दी जल्दी से क्या करेंगे, कंसेप्ट की क्लासेस फिनिश करेंगे, फिर हम लोग 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, सभी जितने भी 5 मार्क्स के सभी क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी पे हम लोग का ये कंसेप्ट